इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस। रॉकेट प्लस, द ग्रेट खली का वादा, रॉकेट ईवी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 98787440। आवास विकास स्थित सेक्टर 4 एंथला स्ट्रीट एक बार फिर सुर्खियों में। एंथला स्ट्रीट के सभी फ्लैट स्वामियों ने जगदीशपुरा थाने में धरना प्रदर्शन कर शिकायत पत्र थाना अध्यक्ष महोदय को दिया और अपनी परेशानी बताए। सभी फ्लैट स्वामी फ्लैट बेचकर पलायन करने को है मजबूर। बताइए अपनी परेशानी। सोसाइटी में किस तरह मेंटेनेंस चार्ज को लेकर के गुंडागर्दी और दबंगई की जा रही है। मेंटेनेंस चार्ज न देने पर फ्लैट स्वामियों से अभद्रता एवं मेंटेनेंस कर्मचारियों के द्वारा गाली गलौज तक की जा रही है। जबकि फ्लैट स्वामियों का कहना है कि जब फ्लैट लिए थे तो 1 स्क्वायर फीट के हिसाब से मेंटेनेंस चार्ज की बात कही गई थी। इसके हिसाब से 905 रुपए मेंटेनेंस चार्ज होता है, क्योंकि मेंटेनेंस कंपनी 2360 रुपए प्रति माह शुल्क वसूल कर रही है। सभी फ्लैट स्वामियों ने इतना ज्यादा मेंटेनेंस चार्ज देने से इनकार किया। तब मेंटेनेंस कर्मचारियों के द्वारा लिफ्ट बंद कर दी गई है और एक मशीन लिफ्ट में लगाई गई है जो कार्ड से लिफ्ट चलती है। अगर मेंटेनेंस चार्ज नहीं देंगे तो लिफ्ट नहीं चलेगी। लाइट काट दी जाती है, पानी बंद कर दिया जाता है। फ्लैटों का जब सभी फ्लैट स्वामी मेंटेनेंस कंपनी ऑफिस पहुंचे और मेंटेनेंस का हिसाब मांगा तो कंपनी के मैनेजर ने साफ मना कर दिया। हिसाब देने से वही समिति में रहने वाली महिलाओं ने बताया कि मेंटेनेंस कंपनी के गुंडे आए दिन सोसाइटी में महिलाओं से छेड़छाड़ एवं अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं और कोई भी व्यक्ति कुछ कहता है तो उसे जान से मारने की धमकी भी देते हैं। पूर्व में भी एक महिला के फ्लैट में 24 की गई और जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी जानकारी महिला ने चौकी और थाने पर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस के द्वारा सभी फ्लैट स्वामी इकट्ठे होकर जगदीशपुर थाने पहुंचे और शिकायत पत्र देते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती तो सभी फ्लैट स्वामी आगरा जिलाधिकारी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाएंगे। मैं गौरव सिंह और मेरे सभी यहाँ पे साथी, हम सभी लोग एंथला फ्लैट के धारक हैं। अच्छा, हमारी परेशानियाँ पिछले करीब 1 डेढ़ साल से हम लोग लगातार इसको उठा रहे हैं। कई बार हमने मून गोयल जी जो इसके बिल्डर हैं उनके साथ प्रदर्शन भी किया और आपके माध्यम से भी उनको सूचित किया और भी मीडिया के माध्यम से सूचित किया हुआ है। इसमें इन्होंने जो हमारे को फ्लैट बेचते वक्त जो हमसे वादे किए थे, जैसे कि टेरेस गार्डन और हमारा क्लब हाउस, और इसके एवज में हमसे 50-50 हज़ार रुपये जो लिए थे वो आज तक इन्होंने हमें पूर्ण करके नहीं दिए। इसके साथ ही इन्होंने मेंटेनेंस टीम के रूप में अपनी ये बी टीम हमारी ये खड़ी करी हुई है जो हमारा शोषण कर रही है। हमको 900 रुपये के करीब मेंटेनेंस बताया गया था अप्रूवल हाउसिंग स्कीम में, लेकिन हमसे 2360 रुपये वसूल कर रहे हैं और उसके मुताबिक हमको ना तो हिसाब दे रहे हैं। हमने कई बार उनसे लिखित में मांगा है, जो इसके मेंटेनेंस टीम चलाते हैं आलोक अग्रवाल जी, उनसे कई बार हमने मीटिंग करने की कोशिश की है और उनसे इसका हिसाब मांगा है कि आप 2360 रुपये हमसे ले रहे हैं, उसका हिसाब तो दें कि भाई आप किस किस मद में किस तरीके से खर्च कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। जब भी हमसे कोई बात करने जाती है, जो उपस्थिति होती है, हमने कई बार व्हाट्सएप, मेल और फ़ोन पे और इनके व्हाट्सएप के माध्यम करते हैं कि आप हमसे मीटिंग कीजिए, हमारी समस्या को सुने, लेकिन ये सुनते नहीं हैं। दूसरे, जब भी हम जाते हैं तो ये गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट और FIR और इस तरीके के हमें झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी देते हैं। पूर्व में भी इस तरीके कर चुके हैं, क्योंकि इनके पास धन बल दल सभी कुछ है, इसलिए हम लोगों को दबाने, हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। आज भी हम लोग बहुत प्रताड़ित हुए हैं। आज भी हमने इनको पूर्व में 1 हफ्ते से हम इनको लगातार निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए हमारी बात सुनें, लेकिन ये उपस्थित नहीं हुए। हम इनके ऑफिस में गए, कोई भी व्यक्ति हमारी रिक्वेस्ट देने के लिए राजी नहीं था, जिसका भी वीडियो हमने और फोटो खींचा हुआ है। इसलिए हम लोग प्रताड़ित होकर के आज हमने थाना अध्यक्ष महोदय को अपनी एप्लीकेशन दी है कि वो उसको उचित कार्रवाई करें और इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। ना देने पर क्या क्या परेशानी ये लोग मेंटेनेंस चार्ज ना करने पर कूड़ा नहीं उठाते, पानी बंद कर देते हैं, जो कि माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से लिफ्ट बंद कर देते हैं ताकि बड़े लोगों को परेशानी हो। अभी इन्होंने नया सिस्टम कर दिया, कार्ड सिस्टम। भाई साहब, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में होता है, किसी सोसाइटी मैंने आज तक कार्ड नहीं, जब वहाँ पे 2-2 सीढ़ियाँ हैं। अगर कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई चोर आएगा तो सीढ़ी ही प्रयोग कर लेगा, कार्ड से तो जाएगा नहीं, लिफ्ट से ही। ये लिखेबल लिस्ट में इसलिए गया है ताकि आप मेंटेनेंस ना दो और हम लिस्ट में बंद कर देंगे। उसमें कभी बच्चा फंस जाए, कभी वो कार्ड ब्लॉक हो जाता है, कभी अननेसेसरी बंद हो जाता है, किसी कोई अनहोनी हो गई। अभी आप देख रहे हैं गर्मी का टाइम है, अभी आग लग के चुकी है अपने इसमें सिंधी बाजार में। इसमें इस तरीके की कोई अप्रिय घटना हो गई, कोई जनानी हो गई तो उससे कौन जिम्मेदार होगा। कई बार हम कह चुके भाई इस कार्ड सिस्टम को हटाओ, हमें कार्ड सिस्टम नहीं चाहिए। इसकी शिकायत आपने बिल्डर से की है? बिल्डर से कर रखी है, बिल्डर से हमने लिखित में दे रखा है, हमें कार्ड, वो कोई भी जवाब नहीं देते। उन्होंने केवल अपने कानों में रुई घूस रखी है कि नहीं हमें सुनना नहीं है, हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है। उन्हें तो हर महीने यहाँ से 8-10 लाख रुपये कमाने हैं और हमारा खून चूसना है। और सचिन भाई, तुम परिचय दें आप। मेरा नाम अर्चना गुप्ता है। मैं H004 फ्लैट में एंथला में रहती हूँ।
मेरी समस्या ये है कि हमसे बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस का जो शुल्क है 2400 रुपये वो वसूला जा रहा है, जबकि हमसे पूर्व में ये हमारे को प्रॉमिस किया गया था कि 900 रुपये से ज़्यादा ये नहीं होगा, क्योंकि फ्लैट भी छोटे हैं और बहुत छोटे अफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत ये फ्लैट्स हैं, तो 900 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। ये 900 रुपए की बात आपने से किन्ने कही थी आप? 900 रुपये की जो बात है वो हमें जब हमने फ्लैट्स को बुक कराया था, फ्लैट्स को जब हमने बुकिंग कराई थी मून गोयल जी से, और स्टार कंपनी एक उन्होंने जो हायर की थी उनके द्वारा कही गई थी, और उन्होंने हमें रिटन में भी लिखकर पेन से लिख दिया था कि 900 रुपये मेंटेनेंस शुल्क रहेगा। अब ये कितना चार्ज कर रहे हैं आपसे? इस समय ये हमसे 2400 रुपये 2360 रुपये 2400 के आसपास ये हमसे ले रहे हैं, जो कि अफोर्डेबल के अंतर्गत हम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये आपको कोई रसीद देते हैं इसकी जो आप पेमेंट इनको करते हो मेंटेनेंस का? नहीं, इसकी हमें कोई इन्होंने अभी तक हमें वो 6 महीने का एडवांस शुल्क लिया था पोजीशन के वक्त पर, वो भी इन्होंने अभी हमें कोई नहीं दिया है। पूर्व में भी इन मेंटेनेंस लोगों के द्वारा सोसाइटी में भय व्याप्त करने की कोशिश की गई है? बहुत ज़्यादा। ये लोग आए दिन कभी कुछ कभी गुंडागर्दी तरीके से करवाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पी खाकर हमारे फ्लैट के सामने खड़े हो जाते हैं पार्क पे, और वहाँ पे हू हल्ला हूटिंग टाइप की करते हैं, और इस तरीके से लोग मतलब हमें नीचा दिखाने के प्रयास करते हैं कि अरे ये लोग वो हैं जो मेंटेनेंस नहीं देते, और मेंटेनेंस नहीं देके ये फ़ायदा उठा रहे हैं, ये मज़े ले रहे हैं। ये बात मुझे और मेरी मदर जो है वो काफ़ी बूढ़ी हैं, 60 से ऊपर की हैं, बहुत बुरा लगता है। मतलब हम मेंटेनेंस देने की मना नहीं कर रहे। हम 1 तारीख को नहीं, एक दिन पहले 31 तारीख को हमसे मेंटेनेंस ले लो। जो हमसे वायदा किया गया था 900 रुपये, वो हम आज भी देने को तैयार हैं, और खुशी सभी लोग देने को तैयार हैं। कार्ड बना दिए। पूर्व में भी मेंटेनेंस लोगों के द्वारा आपके साथ कुछ अभद्रता की गई है महिलाओं के साथ? बहुत ज़्यादा अभद्रता की गई थी। सबसे पहली बार तो जब यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन हुआ था, तो वहाँ पर हम लोगों को स्टेज पे नहीं जाने दिया। वहाँ पर स्टेज पे सिर्फ वही औरतें और वही आदमी थे जिन्होंने 2360 रुपये को सही बताते हुए वो पूरा, जितने भी जब भी कोई फंक्शन होते हैं, अब हमने सारे फंक्शंस में जाना बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ हमें बहुत नीचा दिखाया जाता है, और वहाँ गुंडागर्दी जैसा करने का कुछ प्रयास हमेशा से बना आपने अपनी शिकायत किस विभाग में की है? पुलिस स्टेशन या डीएम साहब के पास भी गए? अभी हमारी शिकायत जो है वो चौकी में जा चुकी है, इसके अलावा थाने में जा चुकी है। थाने में मैंने एक तहरीर भी पूर्व में दी हुई है जनवरी एंड के आसपास, जिसमें इन्होंने बिना मुझे ओनर को फ़ोन किए और बिना कोई प्रार्थना पत्र दिए हुए या मैसेज किए हुए या रिटन में दिए हुए इन्होंने मेरी बालकनी में घुसकर तोड़फोड़ की, और आज भी वो टूटा फूटा पड़ा हुआ है। और इसके लिए मैंने थाने में संज्ञान दिया था, लेकिन थाने वालों ने भी कोई संज्ञान इसमें नहीं लिया। अगर थाने से आप संतुष्ट नहीं होते तो डीएम साहब के पास भी जाएंगे? अगर हम थाने से अगर हम शाम तक अगर हम संतुष्ट नहीं होते हैं, तो इसके बाद हम एसएसपी और डीएम साहब के पास में जाएंगे। कार्ड का और बताइए, कार्ड बनाना है। क्योंकि अब हमारे पास में इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है।